बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्की हालात का अगर जायज़ा लिया जाए तो किसी शख्स को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस मुल्क में आखिर हो क्या रहा है। न किसी की जान महफूज है, न किसी का माल महफूज है। अब गुज़श्ता दिनों एक टेलीविज़न की एक सहाफ़ी खातून इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के दौरान कंटेनर के नीचे आकर जान बाब हो गई, शहीद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन नाज़रीन, चश्मदीद गवाहान ने बताया, अपने अपने चैनल्स पे, अपने सोशल मीडिया पर बताया कि वो खातून कंटेनर के साथ साथ भाग रही थी और कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और खान साहब के जाती गार्ड ने उसे धक्का दिया और वो कंटेनर के नीचे चली गई और जान भाग गई। अब क्या नाज़रीन, किसी जो शख्स इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है, इन्हीं लोगों के वोटों से वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है और फिर उसके सिक्योरिटी गार्ड उसकी जान का दुश्मन हो जाए। यानी कि खान साहब की जान इतनी अजीज है कि उसके नजदीक भी कोई ना आए और खान साहब को मीडिया पर चढ़ाने वाले की जान का कोई परवाह ना हो, वो धक्का देकर उसे मार दिया जाता है। बज़ाहिर तो ये लफ्ज़ कितना कितना सादा लगता है, लेकिन इसका दुख मैं और आप नहीं समझ सकते। इसका दुख उसके घर वाले ही समझ सकते हैं, उसके बच्चे ही समझ सकते हैं, उसका शौहर समझ सकता है, उसके घर वाले समझ सकते हैं। लेकिन ये कोई बात नहीं कि एक खान साहब की जिंदगी बहुत कीमती है और किसी और शख्स की कोई जिंदगी कीमती नहीं है। उस सिक्योरिटी गार्ड को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, लेकिन किस तरह दी जाए? जब खान साहब सदफ नईम के घर ताज़ियत दिए गए तो वो सोशल मीडिया पर वो एक वीडियो वायरल हुई है कि उस वक्त असलम इकबाल साहब और दीगर जो पीटीआई के सूबाई लीडरान हैं, उन्होंने सदफ नईम के भाई और सदफ नईम साहबा के शोहर से कागज पर दस्तखत करवाए और जब बाद में पता चला कि वो कागज किस चीज का है तो इंकशाफ ये हुआ कि उन्होंने उस तहरीर पर दस्तखत किए हैं कि जिसमें ये कहा गया कि हम किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। इससे बड़ा अलमी और जुल्म और शर्म की क्या बात होगी नाज़रीन कि उनके खानदान से लिखवा लिया जाए कि भाई हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई बनती है खान साहब के खिलाफ बनती है, ये कार्रवाई उस सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ बनती है जिसने धक्का दिया। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ पर हमारे इदारे हैं, वो अगर नोटिस लें तो इसका कुछ हल निकल सकता है। खान साहब के लॉन्ग मार्च की क्या बात करें? आप देखें कि लॉन्ग मार्च में हजारों लोग हैं, यानी कि चंद हजार लोग आप कह सकते हैं, और वो चंद हजार लोग उस वक्त हमें नजर आते हैं जब खान साहब कंटेनर पर आते हैं। और ये कैसा लॉन्ग मार्च है नाज़रीन कि शाम को शुरू होता है और शाम को ही खत्म हो जाता है और लीडरान अपने अपने घरों में जाके सो जाते हैं और वो अवाम, वो कारकुन, वो धक्के खा रहे होते हैं रोडों के ऊपर। और रात को वो समा होता है कि जैसे किसी को पता ही नहीं होता कि लॉन्ग मार्च क्या है। और जिस जगह लॉन्ग मार्च पहुंचता है वहां के लोगों का जो अजाब है, वहां के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, फाटक बंद कर दिए जाते हैं, ट्रैफिक को जाम कर दिया जाता है और पूरी जिंदगी उनकी अजीर्ण बना दी जाती है। क्या ये लॉन्ग मार्च है? इससे क्या सबक दिया जा रहा है इस लॉन्ग मार्च से कि क्या होगा? ये लॉन्ग मार्च रोजाना कुछ आगे फासला तय करता है तो नए लोग इस कारवान को देखने के लिए आ जाते हैं, जिससे हमें इसकी तादाद पता चलती है। अगर ये लॉन्ग मार्च एक ही जगह पर हमें नजर आए तो ये तादाद 100 में चली जाएगी, हजारों की बजाय। ये नई जगह जाते हैं और नए लोग इस लॉन्ग मार्च को देखने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। लॉन्ग मार्च का मतलब नाज़रीन क्या होता है? मार्च का मतलब होता है चलते रहना। कभी आपने देखे लॉन्ग मार्च? मौलाना फजल रहमान साहब का लॉन्ग मार्च था, तहर कादी साहब का लॉन्ग मार्च था, मियां नवाज शरीफ का लॉन्ग मार्च था, मोहतरमा का लॉन्ग मार्च थे। लेकिन कभी हमने नहीं सुना कि लॉन्ग मार्च कहीं रुक गया। थोड़ी देर के लिए रुकता है, चंद घंटों के लिए रुक जाता है, लेकिन ऐसा लॉन्ग मार्च कभी देखा कि वो रुकता है और फिर 24 घंटे रुका रहता है? अजीब फलसफा है इस मार्च का कि इस मार्च को जिसको चलते रहना है रुक जाता है
और फिर लीडरान अपने अपने घरों में जाके सो जाते हैं और पब्लिक जो है वो सड़कों पर धक्के खाने के लिए रह जाती है। कौम को अब सबक सीख जाना चाहिए कि आखिर ये सब क्या है। खान साहब ने लॉन्ग मार्च में एक बड़ी आज बात कही कि पहले तो इलेक्शन कमीशन के सरबराह को गालियां दी, शायद जलील तक कहा, मुझे याद पड़ता है, और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे नाअहल करार दिया, मगर आज इस्लामाबाद की एक अदालत ने मुझे मेरी इस नाअहली को खत्म कर दिया। जब ये जुमला खान साहब कह रहे थे तो उसके पीछे खड़े फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर के चेहरे देखने वाले थे कि ऐसी तो कोई बात किसी अदालत ने कही नहीं। इलेक्शन पर बात जरूर हुई, लेकिन खान साहब की नाअहली खत्म नहीं हुई। लेकिन खान साहब की इस बयान को क्या कहा जाए कि उन्होंने अदालत के भी पड़कते उड़ा दिए और अपनी कानून अपनी अदालत लगाकर ये कह दिया कि अदालत ने मुझे बरी कर दिया, अदालत ने मुझे मेरी नाअहली खत्म कर दी। इस पर अदालत को नोटिस लेना चाहिए कि जो बात अदालत नहीं कही वो खान साहब जलसों में क्यों कहते हैं। वो वही अपनी क्या कहते हैं कि वो झूठ में अपनी बातें इस तरह पब्लिक में वो फैलाते रहते हैं। जहां सदम नहीं छापा का जो एक किस्म का उनकी शहादत हुई, तो कल एक पुलिस वाला इस ड्यूटी के दौरान भी अपनी जिंदगी से हार बैठा। फैसल भाटा की वो बात हमें याद आती है जो चंद दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि ये इसमें मुझे लाशें ही लाशें नजर आती है। नाज़रीन, 2 लाशें तो हमें मिल चुकी है। अल्लाह ना करे कि फैसल भाटा की बात मजीद आगे बढ़े, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन 2 लाशें, एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए, इस सख्त तरीन ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए अपनी शहीद हुआ और ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक हुआ और उनका इंतकाल हो गया, और ये सहाफ़ी खातून अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। तो अल्लाह ताला फैसल भाटा की इस जुबान को मजीद तकवीत न दे और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। इस्टेब्लिशमेंट को खान साहब ने फिर ललकारा और कहा कि आप न्यूट्रल ना हो, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, और आपने ही कहा था कि जरदारी और नवाज शरीफ चोर है और आज आप उनका साथ दे रहे हैं। अगर आप उनका साथ दे रहे हैं तो फिर आवाम आपके साथ नहीं है। खान साहब को यह बात सोचनी चाहिए। खान साहब, इन दोनों हजरात को किसी अदालत ने चोर या करप्ट या डाकू करार नहीं दिया। आप खान साहब वो शख्सियत हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान का करप्ट तरीन शख्स जो है डिक्लेयर किया। तो किसी पर तोहमत लगाने से पहले अपने गिरेबान में जरूर जाएंगे। यही वो आपके बयान हैं जो आप अपनी अफवाज के खिलाफ बातें करते हैं। आपके लिए आप आजकल इंडिया के फेवरेट बने हुए हैं। आप हर हेडलाइंस में आपको सर पे बिठाया जाता है, पलकों पे बिठाया जाता है, इसलिए कि इंडिया के एंकर्स कहते हैं, इंडिया का हर चैनल ये कहता है कि हम अगर अरबों डॉलर भी लगा देते तो हम पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान को इतना बदनाम न कर सकते जितना कि इमरान खान ने अपने तकरीरों में चंद दिनों में जो है वो कर दिया। तो वो इमरान खान के शुक्रगुजार है। इस पर इंडिया बहुत खुश है, लेकिन हमें शर्म हमारे लिए शर्म कम काम है। हमें वैसे कौम शर्म आनी चाहिए कि इंडिया इस बात पर खुश हो रहा है कि इनका साबिक प्राइम मिनिस्टर अपने इदारों को, अपने मुल्क को ज़लील और रुस्वा कर रहा है। तो इंडिया के लिए तो खान साहब फेवरेट बने हुए। जब तक कल ये कहते थे कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन है, और अब वो दोस्त कैसे बन गया खान साहब आपका? इन्हीं बातों ने आपको दोस्त बनाया जो आप इदारों के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। आज के नाज़रीन, जो इंतहाई दुख की बात जो है कि आजकल एक सोशल मीडिया पर एक खातून नहीं कहूंगा बल्कि एक बदसूरत और अधेड़ उम्र खातून सोशल मीडिया पर आती है और हमारे आर्मी चीफ और DGISPR को नंगी गालियां देती है। न सिर्फ उन्हें देती है बल्कि दीगर अफसरान को भी नंगी गालियां देती है। और यकीनन वो पाकिस्तान में नहीं बसती, वो किसी गैर मुल्क में रहती है जहां से वो वीडियो बनाती है और वो वायरल करती है। और पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा है जो उसकी वीडियो को वायरल करता है। मेरी इदारों से गुजारिश है कि ऐसे शख्स को फौरन गिरफ्तार किया जाए जो कि उस औरत की, उस घटिया औरत को कहूंगा मैं, वो घटिया और बदकिरदार बदतमीज औरत है जो इस तरह की नंगी गालियां, माँ बहन की गालियां देती है हमारे अफवाज पाकिस्तान के सरबराह। लिहाजा अदारों को नोटिस लेना चाहिए, हमारी खुफिया एजेंसियों को नोटिस लेना चाहिए और ऐसे शख्स को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए जो कि पाकिस्तान में रहकर उस औरत की वीडियो को वायरल करता है।
एक और वाकया आज हुआ नाज़रीन, क्या सहाफियों को सही डंडे मारे गए, पुलिस के हाथों सही जलील किया गया, और ये जलील होना चाहिए। ये वो बेशर्म सहाफी हैं जो डंडे खाते हैं, मार खाते हैं, फिर कवरेज के लिए जाते हैं और बज़ाहिर ये कहते हैं कि हमारी सहाफती जिम्मेदारी है। ये गलत कहते हैं। ये इन्होंने पैसे पकड़े होते हैं, ये लिफाफा सहाफी हैं और अपने उस लिफाफे की कीमत को पूरा करने के लिए जाते हैं। आइंदा जो भी सहाफी इनकी कवरेज दिया जाएगा वो बेशर्म सहाफी होगा। इतनी मार खाने के बावजूद अगर अपनी वो बेइज्जती करवाना चाहते हैं तो बेशक कवरेज के लिए जाएं, वो मुहिब्बत इंसाफी नहीं है। वरना इतनी बेइज्जती करवाकर कौन जाता है? क्यों इलामा इकबाल का आपको शेर याद नहीं है कि इस ताहिर लाहौती इस रिक्स से बहुत अच्छी, जिस रिक्स से आती हो परवास में कोताही। तो ये कैसी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जलील किया जाता है? न जाए कवरेज के लिए। क्या जरूरत पड़ी कि आपको आप एक को उनका भला करते हैं, उनकी कवरेज देकर उसको पूरी दुनिया में आप उनको बताते हैं कि खान साहब के साथ ये लोग हैं, और फिर आपको जूतियां भी पड़ती हैं। मेरा ख्याल है जूतियां ज्यादा पड़नी चाहिए फिर आपको, दोबारा इस रवैये के साथ जाते हैं। अगर उनके लोग माफी नहीं मांगते तो आपको नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अगर आप बेल आइकन को भी दबाएं, अगर आप फेसबुक पे हैं तो इसे जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।